सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगो। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, हैरी पॉटर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजीज में से एक है एंड मेरे लिए तो ये हमेशा नंबर 1 पर ही रहेगी। आई नो हैरी पॉटर से रिलेटेड हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, 7 बुक्स है, 8 मूवीज़ है और पॉटर हेड्स की फ़ैन थ्योरीज ही है। बट फिर भी ये स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक एकदम परफेक्ट है। आई मीन मार्वल और डीसी की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मूवी बनाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सी मूवीज़ है जो फ्लॉप भी हो रही है, जिससे मार्वल और डीसी का स्टैंडर्ड जो है वो डाउन भी हो रहा है। बट विजार्डिंग वर्ल्ड अभी तक नेक्स्ट लेवल है, कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं है, भले ही कम मूवीज़ है बट एक भी फ्लॉप नहीं है। एंड जैसा कि हमें पता है कि हैरी पॉटर बुक्स पहले आई एंड देन फिर मूवीज़ आनी स्टार्ट हुई और तभी से ही हैरी पॉटर फैंस ने फैन थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। जब हॉकरक्स के बारे में रिवील हुआ तो फैंस ने अपनी अपनी फैन थ्योरीज बनाई और उनमें से सबसे बेस्ट फैन थ्योरी जो कि थी कि एल्बस डम्बलडोर ने भी हॉकरक्स बनाया है। लाइक लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की तरह नहीं, मतलब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने हॉकरक्स बनाया था ताकि वो मरकर वापस आ सके, विजार्डिंग वर्ल्ड पर अपना कंट्रोल कर सके। बट एल्बस डम्बलडोर का दूसरा मोटिव था कोई। बट ये थ्योरी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई ना कि जेके रोलिंग तक ये थ्योरी पहुंची एंड जेके रोलिंग का कहना था कि उसे ये थ्योरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। शी हेट दिस थ्योरी। तो आप लोग सोच सकते हो कि ये थ्योरी कितनी ज़्यादा बड़ी होगी कि ये थ्योरी जो है जेके रोलिंग तक खुद पहुंची थी। एल्बस डम्बलडोर जो कि बहुत ही महान विजार्ड थे और हमेशा जिन्होंने नेक काम करा था, बट कभी ना कभी ये भी ग्रिंडलवॉल्ड की परछाओं में थे। ग्रिंडलवॉल्ड हम सभी को पता है कि एक डार्क विजार्ड था एंड एल्बस डम्बलडोर उसके डिसीजन से एग्री करते थे, कभी ना कभी तो एग्री करते थे। एल्बस डम्बलडोर का पास देखा जाए या सेवरस स्नेप का पास देखा जाए, सेवरस स्नेप ने भी एक वक्त पर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का साथ देना मंजूर समझा था, लेकिन वो पीछे हट गया था एंड एल्बर्ट डम्बलडोर भी इन द एंड पीछे हट गए थे। अब एल्बस डम्बलडोर को हॉकरक्स के बारे में पता है, हॉकरक्स की प्रक्रिया कैसे होती है, ये सारी चीज़ें पता है। उन्हें पता है कि अगर उन्हें हॉकरक्स बनाना है तो उन्हें कोई मर्डर करना पड़ेगा, अपनी सोल तोड़नी पड़ेगी। बट वो कोई मर्डरर नहीं थे। बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये थ्योरी अब यहाँ से स्टार्ट होती है कि एल्बस डम्बलडोर को पता था कि हॉकरक्स की प्रक्रिया क्या है। एल्बस डम्बलडोर को पता था कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और नगीनी का रिलेशन क्या है। इट मीन्स उन्हें पता था कि नगीनी एक हॉकरक्स है एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के अदर हॉकरक्स के बारे में भी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को पता था। इनफैक्ट लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ही वो पहला विजार्ड था जिसने ये पता लगाया था कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने हॉकरक्स बनाया है और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को हराया कैसे जा सकता है, उसके हॉकरक्स को डिस्ट्रॉय कर कर। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एल्बस डम्बलडोर ने जो हॉकरक्स बनाया है वो और कोई नहीं बल्कि फॉक्स ही है। जी हाँ, एल्बस डम्बलडोर का फ्योनिक्स। और ये थ्योरी जो है ना इतना प्रभाव इसलिए डालती है क्योंकि आप लोग सोच सकते हो कि फॉक्स की एबिलिटी क्या है। अगर फॉक्स को हॉकरक्स बनाया जाए तो फॉक्स अमर भी है। अगर किसी ने फॉक्स को हॉकरक्स बना दिया है तो वो कभी मर ही नहीं सकता है, एज इट इज़ हॉकरक्स के रूप में वापस आ सकता है, क्योंकि फॉक्स को मारना काफ़ी मुश्किल काम है या बोले तो इम्पॉसिबल है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अब अगर देखा जाए तो उन्होंने फॉक्स को जो है वो हॉकरक्स कैसे बनाया, तो ये थ्योरी ये बताती है कि एल्बस डम्बलडोर जब ग्रिंडलवॉल्ड के साथ रहता था और जब एल्बस डम्बलडोर ग्रिंडलवॉल्ड के साथ जा रहा था और एबाफोर्ड उसे रोकने आया कि तुम हमारे बड़े भाई हो, तुम हमें संभालोगे, हमारे पेरेंट्स भी नहीं है, और ग्रिंडलवॉल्ड लड़ने लग जाता है एबाफोर्ड से कि अब तुम सबको अकेले ही रहना पड़ेगा, और बीच में एरियाना डम्बलडोर जो कि एल्बस डम्बलडोर और एबाफोर्ड की बहन होती है वो आ जाती है और मर जाती है। और ये बताया जाता है कि वो एल्बस डम्बलडोर से मर गई थी, या ये बताया जाता है ग्रिंडलवॉल्ड से मर गई थी, मतलब बाय चांस मर गई थी, किसी का भी इंटेंशन नहीं था एरियाना डम्बलडोर को मारने का। अब फैंटास्टिक बीस्ट एंड द सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर जितना मुझे याद है, 1 साल पहले देखी थी थिएटर में ही, जितना मुझे याद है उस मूवी में भी परफेक्टली क्लियर नहीं किया गया था कि एरियाना की मौत कैसे हुई। मतलब उसमें एक डायलॉग है जिसमें एल्बस डम्बलडोर कुछ ऐसा बोलते हैं कि या वो एबाफोर्ड की स्पेल थी या ग्रिंडलवॉल्ड की स्पेल थी, या हो सकता है मेरी स्पेल थी, मैंने ही अपनी बहन को मार दिया, मुझे इस बात का गिल्ट है। अब ऐसा कुछ डायलॉग था जिसमें पूरा क्लियर इंटेंशन नहीं था कि आखिर एरियाना को किसने मारा है, बट एक हिंट से पता चल रहा था कि थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि वो एल्बस डम्बलडोर की भी स्पेल हो सकती है जो कि एरियाना को हिट कर गई होगी। अब अगर देखा जाए तो एल्बस डम्बलडोर ने एरियाना को मारा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एल्बस डम्बलडोर ने एरियाना को मारा, और जब एरियाना को मारा तो एल्बस डम्बलडोर की जो है वो सोल ब्रेक हो गई, ना चाहते हुए भी एल्बस डम्बलडोर की सोल ब्रेक हो गई। एंड देन इसी चीज़ को देखते हुए जब फॉक्स एल्बस डम्बलडोर के पास आया तो उन्होंने कोई मैजिक उस पर परफॉर्म किया होगा और वो हॉकरक्स बन गया होगा। या ये थ्योरी ये भी कहती है कि
एल्बस डम्बलडोर को पता था कि उसकी सोल जो है ब्रेक हो चुकी है क्योंकि उसने एरियाना डम्बलडोर को ऑलरेडी मार रखा है। तो जब एल्बस डम्बलडोर को लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के हॉकरक्स के बारे में पता चला तो एल्बस डम्बलडोर ने फॉक्स को भी हॉकरक्स बना दिया। क्रेजी, आप लोग सोच सकते हैं जो पॉटररेट्स है या जो हैरी पॉटर बहुत ही ज़्यादा देखते हैं वो यहाँ पर अपना दिमाग चलाए और सोच सकते हैं इस थ्योरी के बारे में कि ये थ्योरी जो है कितनी ज़्यादा अमेजिंग, क्रेजी और डिस्टर्बिंग है भाई। मतलब एल्बस डम्बलडोर ने फॉक्स को हॉकरक्स बना दिया है, एक ऐसी चीज़ को जो डिस्ट्रॉय ही नहीं हो सकता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों के सामने ही है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और नगीनी। अच्छा, अब इस थ्योरी के ऊपर मैं अपना ओपिनियन भी देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और ऐसा हुआ भी नहीं होगा। एल्बस डम्बलडोर हॉकरक्स बनाएंगे ही नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि वो मरने वाले थे। क्योंकि एल्बस डम्बलडोर के हाथ में एक बार कर्स भी लग चुका था, बट फिर भी उन्होंने मौत को चुनना बेहतर समझा। तो उन्हें कोई ऐसा इमॉर्टल होने का लालच नहीं था जैसा कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को था। अब अगर इस थ्योरी के ऊपर डीपली डिस्कशन करा जाए तो फॉक्स एक बेस्ट ऑप्शन था हॉकरक्स बनाने के लिए, क्योंकि फॉक्स जो है वो इमॉर्टल था, कोई भी फॉक्स को मार नहीं सकता था, या यूँ कहे फॉक्स को मारना इम्पॉसिबल था। और एल्बस डम्बलडोर की सोल जो है वो ब्रेक भी हो चुकी थी। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए या हैरी पॉटर की मदद करने के लिए एल्बस डम्बलडोर ने फॉक्स को हॉकरक्स के रूप में बदल दिया होगा, ऐसा हो सकता है। अब आप लोगों का इस थ्योरी के बारे में क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।